गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सबसे पहले निरंकार सतगुरु का शुक्राना, जिनकी अपार कृपा से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं। ये सच्चे पातशाह की कृपा से ही हमारे श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। सच्चे पातशाह आप जी का लख लख शुक्राना है। आप जी इसी तरह अपनी कृपा हर एक जीव के ऊपर बना कर रखना, सारे संसार पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, अपनी मेहर भरी नज़र रखना। यही सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में अरदास है। सतगुरु माता जी का सहारा लेते हुए इनके आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है, जब तक इंसान के जीवन में निरंकार नहीं आता, निरंकार की कृपा से सतगुरु नहीं मिलता, तो सतगुरु जब तक नहीं मिलता इस निरंकार का भी पता नहीं लगता। सबसे पहले सतगुरु को ढूंढना होता है, सतगुरु को ढूंढकर फिर इस निरंकार को पाया जा सकता है। फिर सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर, निरंकार दिखाकर इसके साथ जोड़ते हैं और यही समझाते हैं कि हमने इसके साथ एकमिक हो जाना है। लेकिन एकमिक कैसे होना है? सेवा, सिमरन, सत्संग के द्वारा। जब संतों महापुरुषों के हम वचन श्रवण करते हैं तब हम एकमिक हो जाते हैं, फिर उनकी बात को हम अमल में लाते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि मनुष्य इस निरंकार की उत्तम रचना है। ये जो संसार है ये इस निरंकार प्रभु ने बनाया है, ये इसकी सबसे उत्तम रचना है। हमने इस रचना के साथ प्यार करना है, लेकिन ये प्यार करना तभी आता है जब हम सतगुरु से इस निरंकार को जान लेते हैं। हमें जानकारी हो जाती है कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। फिर कहते हैं कि मानव का फर्ज है कि वह इस उत्तमता को अपने जीवन में बनाए रखे। संपूर्ण अवतार बाणी शब्द नंबर 260 में शहंशाह जी ने कहा है, मेहर करे जिस ऊपर स्वामी, बंदा उसनू दए बना। कहते हैं कि जिसके ऊपर सतगुरु की मेहर होती है उसी को ये मानव बनाता है। अगर मेहर ना हो तो कोई भी इंसान सतगुरु की शरण में नहीं आ सकता। सतगुरु ने हमें चुना है, हम सतगुरु के बहुत ही आभारी हैं कि सच्चे पातशाह इतने बड़े संसार में आप जी ने हमें चुन लिया है। सच्चे पातशाह पता नहीं गुण तो नहीं है हमारे अंदर, पता नहीं आपने कौन सा हमारा अवगुण देखा, उस पर ही आप रीझ गए। सच्चे पातशाह जितना भी आप जी के बारे में कहा जाए उतना ही कम है। गुरु मिले ता बंदा वही बन जाता है आप खुदा। यहाँ पर हमें स्पष्ट करके समझा दिया है कि जब तक जीवन में सतगुरु नहीं आता तो ये मानव नहीं बन सकता। जो इंसान है ये इंसानी चोले में आया है, लेकिन ये मानव नहीं बन सकता। मानव तभी बनता है जब सतगुरु जीवन में आ जाता है, फिर सतगुरु अपने जैसा ही बना देता है। फिर सतगुरु और गुरसिख में कोई भेद ही नहीं होता। मेरे सच्चे पातशाह ने, वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने तो अपनी सारी शक्तियाँ अपने भगत को दे दी हैं। और सच्चे पातशाह ने यही कहा है, जो आप यहाँ से लेना चाहते हो वो पास बैठे किसी भी महात्मा से आप ले सकते हो। मेरा सतगुरु कितना दयालु है। कहते हैं कि लोहा जब पारस का संग करता है तो वो सोना बन जाता है, लेकिन जब गुरसिख सतगुरु के संग में आ जाता है, सतगुरु अपने संग में गुरसिख को लगा लेता है, कहते हैं कि सतगुरु अपने समान बना देता है। ये तो अपनी स्टेज भी अपने सतगुरु अपने गुरसिख को बख्श देता है, लेकिन नहीं, सतगुरु तो सतगुरु ही होता है। बेशक सतगुरु अपनी स्टेज पर बिठा देते हैं, लेकिन सतगुरु सतगुरु ही होता है। ये जो नमस्कारें होती हैं स्टेज पर बैठे महात्माओं को,
ये नमस्कारें सारी सतगुरु को हैं। सतगुरु के कारण ही हम तो सजे हैं, वरना हमें कौन इतनी बड़ी भीड़ में, इस भीड़ भरे संसार में हमें कौन पूछता था। कहते हैं कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझे हुए दिए थे तेरी रोशनी से पहले। सच्चे पातशाह, ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले हम क्या थे, और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद आप जी ने हमें कैसे देवता बना दिया है। कहते हैं कि मानुष ते देवते करे, करत न लागी बार। इसने मनुष्य से जब देवता बनाया तो जरा भी देर नहीं लगाई, लेकिन देर हमारी तरफ से थी, इसकी तरफ से कोई देरी नहीं है। इसके कहते हैं कि फूल को मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन इस परम पिता परमात्मा को पाने में इतना भी समय नहीं लगता। इसलिए सच्चे पातशाह आप जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। कहते हैं कि इस प्रकृति के रचनहार को हम कई नामों से बुलाते हैं, जैसे राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, गॉड, ईश्वर। लेकिन हम बुलाएं तो सही, जिस भी नाम से हम पुकारते हैं ये आ जाता है, लेकिन हम इस एक का ही नाम लें। ये नहीं कभी हम कह दें आजा राम, आजा कृष्ण, कभी हम कह दें आजा अल्लाह, कभी कहें आज वाहेगुरु, कभी कहें गॉड। नहीं, हमने एक ही नाम से इसको बुलाना है। जब हम इस एक का सहारा लेंगे तो हमारे काम तभी रास होंगे। जैसे हमें एक कहानी भी सुनने को मिलती है कि एक इंसान को कहीं खतरा हो गया कि अब मेरी जान को खतरा है, तो वो पहले कहता है आजा आजा भगवान राम, मुझे बचा लो। लेकिन भगवान राम जैसे ही बचाने के लिए आते हैं, फिर वो कहने लग जाता है आजा भगवान कृष्ण, मुझे बचा लो। फिर भगवान कृष्ण जी आने लगते हैं, इतने में वो हनुमान जी को बुला लेता है। ऐसे करते करते वो कई देवी देवताओं को फिर याद करने लग जाता है। फिर वो लास्ट में जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है तो वो कहता है कि भगवान आपने आने में बहुत देरी कर दी है, आप आ क्यों नहीं रहे। आगे से सारे देवता खड़े हो जाते हैं, सारे भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी सभी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम तो आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम आने लगे आपने दूसरे नाम से बुलाना शुरू कर दिया, तो हमने कहा कि वो बचाने के लिए चले जाएंगे। जब आपने, भगवान राम जी कहते हैं कि आपने जब मुझे पुकारा तो जैसे ही मैं आने लगा, आप जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा वो चले जाएंगे। तो ऐसे करते करते उसके किसी ने नहीं बचाया। साध संगत जी, दासी का कहने का भाव यही है कि जब हम इस एक का सहारा लेते हैं, इसी के ऊपर हम निर्भर रहते हैं, तो ये हमारी हर पल रक्षा करता है। इसीलिए सतगुरु हमें कहते हैं एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जब हम इस एक का सहारा लेंगे तो फिर यही हमें बचाने आएगा। फिर हम दूसरा कोई है ही नहीं इस एक के अलावा, तो हम इस एक का ही सहारा लें, एक ही नाम से इसे बुलाएं। अगर हम जिंदगी में अपना पार उतारा करना चाहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस रचनहार के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस जानकारी को ज्ञान कहते हैं। जब कोई तत्ववेता संत हमारी जिंदगी में आता है और धर्म ग्रंथों के आधार पर हमें निरंकार की जानकारी देता है, तो उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं और उस तत्ववेता संत को सतगुरु कहा जाता है। एक बार पूज्य डॉक्टर देसराज जी व पूज्य भगत कोटूमल जी गुड़गांव में किसी के घर में गए, तो कहते हैं रास्ते में पूज्य भगत कोटूमल जी ने महात्मा विजय कुमार जी को पूछा, भाई साहब जी, संत निरंकारी मिशन की विशेषता किस में है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जैसे कि सतगुरु, साध संगत और ब्रह्म ज्ञान। तो कहते हैं कि मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार तो दास को तीनों ही विशेष लगे, लेकिन भगत कोटूमल जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि गुरु सभी मिशनों में होते हैं, कोई भी मिशन गुरु के बगैर नहीं चल सकता, और संगतें भी हर मिशन वाले करते हैं, लेकिन निरंकारी मिशन की विशेषता ब्रह्म ज्ञान में है।
क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कहीं और नहीं हो सकती। जिस तरह सतगुरु की पहचान ब्रह्म ज्ञान से होती है, उसी तरह गुरसिक की पहचान भी ब्रह्म ज्ञान के जीवन, ब्रह्म ज्ञान पर आधारित जीवन से होती है। सतगुरु जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान की दात देकर इस निरंकार प्रभु परमात्मा और साथ संगत के साथ जोड़ देता है। यह साथ संगत ही गुरसिक का बदलाव लाती है। कहने का भाव कि सत्संग में आकर ही इंसान की जो इंसान के भाव होते हैं, व्यवहार होता है, वो यहीं आकर चेंज होता है। यहीं आकर जीवन जीने का पता लगता है कि किस तरह जीना है। और जब इस निरंकार सतगुरु के चरणों में, साथ संगत के चरणों में मानव आ जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो दुनियावी बातें सारी भूल कर इस एक में ही खो जाता है। जैसे कहते हैं, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। और कहा है, समझ प्रभु को घट घट भीतर, हर एक जन से प्यार करें। समझ प्रभु को घट घट भीतर, सबका ही सत्कार करें। हर घट में इस निरंकार को देखते हुए हर एक जन से प्यार करें और हर एक जन का सत्कार करें। और आगे कहा कि भगत का जीवन उसकी बोलचाल और व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है। एक बार प्रोफेसर जोगिंदर सिंह पुरी जी मुंबई पहुँचे और टैक्सी में बैठते ही टैक्सी चालक से कहा, टैक्सी ड्राइवर से कहा, चलो गरीब निवाज। टैक्सी वाला उनकी सत्कार भरी भाषा से समझ गया कि ये कोई निरंकारी महात्मा है और इन्हें संत निरंकारी सत्संग भवन चैम्बूर पहुंचना है। जब पुरी साहब चैम्बूर भवन पहुंच गए तो टैक्सी वाले सज्जन से पूछा कि भाई साहब जी, आपको कैसे पता चला कि मुझे चैम्बूर सत्संग भवन जाना है? तो आगे से टैक्सी ड्राइवर कहता है कि आपकी बोली से ही मैं पहचान गया कि आप निरंकारी हैं और मैं आपको यहाँ ले आया। बोली भाषा का यह बदलाव गुरु की कृपा से आता है। कहे अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना वेश। कहते हैं, जब गुरु के द्वारा समझाई गई बोली के बारे में समझ आ जाती है तो ऐसे महात्मा का हर जगह आदर सत्कार होता है, क्योंकि गुरु की बात को मान लिया, गुरु के बताए रास्ते पर चल पड़े। इसी तरह कहते हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छोटी बहन आदरणीय मोहनी बहन जी हैदराबाद में रहते हैं। वहाँ मार्केट जाने के लिए उन्होंने रिक्शे वाले सज्जन को आवाज़ लगाई, भाई साहब जी, हमने मार्केट जाना है, आप चलेंगे? रिक्शा वाला चलने को तैयार हो गया। रास्ते में बहन जी को कोई काम याद आ गया और उन्होंने रिक्शे वाले सज्जन को एक शॉप के सामने रोकते हुए कहा कि आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मुझे यहाँ कुछ काम है। यह कहकर बहन मोहनी जी, आदरणीय बहन मोहनी आहूजा जी कहते हैं कि वो शॉप के अंदर चले गए और वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हुए उन्हें ध्यान आया कि बाहर रिक्शे वाला भैया रिक्शे में बैठा होगा। उन्होंने रिक्शे वाले के लिए अंदर से एक कोल्ड ड्रिंक भेज दिया। रिक्शे वाले को एहसास हुआ कि अवश्य ही बहन जी के ऊपर किसी श्रेष्ठ महात्मा का सुंदर प्रभाव है जो वे मुझे इतना सत्कार दे रहे हैं। इसी तरह एक बार महात्मा डॉक्टर विजय कुमार जी ने बताया, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारी आदरणीय बहन बिंदिया छाबड़ा जी, जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की सबसे छोटी सिस्टर हैं, कहते हैं कि
इनके पतिदेव आदरणीय रम्मी छाबड़ा जी का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब तबीयत कुछ ख़राब है, फ़ोन पर ही कोई दवाई बता दो। छाबड़ा जी के घर में होम्योपैथिक दवाइयों का काफ़ी बड़ा संग्रह है। तो कहते हैं कि महापुरुष अभी दवाई का नाम बताने ही वाले थे कि अपने नौकर अरुण को बुलाकर वे कहने लगे, महापुरुष डॉक्टर विजय कुमार जी दिल्ली वाले कहते हैं कि दास दवा का नाम बताने ही वाला था कि अपने नौकर अरुण को बुलाकर वो कहते हैं, अरुण जी वो होम्योपैथिक दवाइयों का डिब्बा तो उठा कर लाना। तो दास सोचने लगा कि मीठी बोली सज्जनों की ही पहचान हुआ करती है। वे अपने घर सेवा कार्य करने वालों के प्रति भी हमेशा सत्कार का भाव ही रखते हैं। जो मानव में बदलाव आते हैं ये सतगुरु की कृपा से आते हैं और निरंकारी परिवारों में ऐसे बदलाव देखने को मिलती हैं। निरंकार सतगुरु सच्चा पातशाह सभी पर ऐसी कृपा करे, सभी को ऐसी समझ दे कि सारा परिवार सारा संसार एक परिवार की तरह से रह सके। संत भूपेंद्र बेकल जी ने भी लिखा है, हो चुकी है लय प्रभु में जिसकी हर एक कामना है सदा सबके भले की, जिसके लब पर याचना। कहते हैं कि जो हर समय प्रभु से सबके भले की कामना करता है और उनके होठों पर यही अरदास रहती है, देख कर सब में प्रभु को सबसे करता प्यार जो, देख कर सब में प्रभु को सबसे करता प्यार जो, उसका हर एक कर्म बेकल उसकी पूजा अर्चना है। कहते हैं कि जो हर एक में इस निरंकार प्रभु को देखकर उससे प्यार करता है, उसका हर एक कर्म ही उसकी पूजा है। वो जो भी कर्म कर रहा है वो पूजा है। हाँ संगत जी, ये सतगुरु सच्चा पातशाह ये लोक और परलोक दोनों का ही स्वामी है। जिस प्रकार निरंकार प्रभु शाश्वत है, इसी प्रकार इसका बोध कराने वाला सतगुरु भी शाश्वत है। ब्रह्मांड में सतगुरु सबसे पुराना है और पुराना है और नया भी ठीक उसी तरह है जैसे युगों युगों से दिन रात एक दूसरे का पीछा करते आ रहे हैं। फिर भी कहते हैं कि ज्ञान प्रदाता सतगुरु ब्रह्म का ज्ञान देकर जीव को जन्म मरण के 84 लाख योनियों में भटकने के चक्कर से मुक्त करता है। सतगुरु जीवन जीने की कला सिखाता है। सतगुरु सब विद्याओं में श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या प्रदान करता है। सतगुरु शरीर में अवश्य होता है लेकिन सतगुरु ज्ञान है, शरीर नहीं। मानव रूप में प्रकट सतगुरु का स्वरूप प्रेम से भरा हुआ और मनमोहक है। सतगुरु जब घट में परिवर्तित करता है तब इसके गुरसिक अवाक रह जाते हैं, लेकिन यह जल्दी ही अपने भक्तों को अपने परिवर्तित रूप के माध्यम से धीरज बंधाकर सहज अवस्था में खड़ा कर देता है। सतगुरु का सगुण रूप नारी पुरुष से ऊपर होता है, इसलिए इसे तू ही माता तू ही पिता कहकर संबोधित किया जाता है। हाँ संगत जी, जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है, भगत समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हरदेव गुरु का गुरसिख मुख उजला कर जाता है। जो गुरु की बात को मानकर समर्पण वाला हो जाता है, हर समय समर्पित रहता है और गुरु के दर पर अपनी प्रीत निभा लेता है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सतवचन करते हुए आगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि ऐसा ही गुरु का गुरसिख अपना मुख उजला कर जाता है। वो अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर जाता है। उसकी यहाँ पर भी इज्जत होती है और आगे भी उसको इज्जत मिलती है। लेकिन ये यश दिलवाने वाला सतगुरु होता है। जो सतगुरु से जुड़ जाता है, ये माया भी जो दुनिया भी सुख है ये परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चले आते हैं। उसे दुनिया भी सुख मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो मायापति से जुड़ जाता
जाता है, इस शहंशाह से जुड़ जाता है। हम तो इस शहंशाह के बच्चे हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिस तरह हम आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सच्चे पातशाह आप जी मेहर करना, हर एक जीव के ऊपर इसी तरह मेहर भरी नज़र रखना और सभी इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर जीवन जीने का लक्ष्य जानकर आनंद में व्यतीत रहें, आनंद में रहकर अपना जीवन व्यतीत करके इस दुनिया से जाएं। और जब जाएं तो कहते हैं कि इस तरह अपने कर्म करके जाएं कि ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए, कि संसार हमें याद कर करके याद करे, हमारी बातें करे कि ये ऐसा था। इस तरह के हमारे सच्चे पातशाह कर्म बना देना कि हम हंसते जाएं। हम मुक्त हो गए हैं, आपने मुक्त कर दिया है, लेकिन अभी तो नाव समुंदर में न जाने क्या होए। कहते हैं कि हाँ, अभी तो हमारी नाव समुंदर में ही है, लेकिन जब हमारी तोड़ निभ जाएगी सतगुरु के चरणों में, हमने निभानी है। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से निभानी है, आप जी ने मेहर करनी है। और इसी तरह हम अपनी तोड़ आप जी के चरणों में निभा जाएं, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए। यही दासी सभी के लिए भी मांगती है कि सभी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों में अपनी तोड़ निभा जाएं। संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।